एक और बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। हत्याकांड का आरोपी सचिन अजरबैजान में डिटेन किया गया है। सचिन थापन को अजरबैजान में डिटेन किया गया है। हत्याकांड के बाद दुबई भाग गया था सचिन और फिर अजरबैजान गया। वहां से सचिन ने मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। इससे पहले भी कई सारे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हत्याकांड का आरोप है, जो पहले से तिहाड़ जेल में बंद है। अब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक और आरोपी, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, सचिन बिश्नोई थापन, जो कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसको अजरबैजान में डिटेन किया गया है और अब उसको दिल्ली लाने की तैयारी भी हो रही है। सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। सचिन बिश्नोई एक फर्जी पासपोर्ट पर दिल्ली से दुबई गया और फिर वहां से अजरबैजान भाग गया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे वहां पर हिरासत में ले लिया है और अब सचिन को दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है, भारत लाने की तैयारी हो रही है। अब आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था, अजरबैजान वो कैसे पहुंच गया, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। मूसेवाला हत्याकांड में सचिन थापन पर शक और गहरा गया है। ये नया डेवलपमेंट है कि और शक गहरा गया सचिन पर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है ये सचिन थापन, उसका भांजा है। आगे की जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि सचिन के कहने पर ही मूसेवाला की रेकी की गई थी। उसी ने कहा था, उसके बाद उसकी रेकी की गई, उसके मूवमेंट पर नजर रखी गई। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। जो गैंगस्टर सचिन ने मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी, उसने कहा था कि ये जो हत्याकांड हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार है, मतलब उसने जिम्मेदारी ले ली थी इस पूरे हत्याकांड की। फर्जी पासपोर्ट पर सचिन का नाम तिलक राज लिखा गया था, उसका नाम तिलक राज था और फर्जी पासपोर्ट पर दिल्ली के संगम विहार का पता लिखा गया था, जो उसका पासपोर्ट था उस पर। और यह जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि हत्याकांड के बाद फर्जी पासपोर्ट से ही वो दुबई गया था और दुबई से सचिन थापन अजरबैजान चला गया था। उसने उस रूट का इस्तेमाल किया था। अजरबैजान में सचिन थापन को डिटेन कर लिया गया है। ये सबसे ताजा जानकारी, सबसे ताजा अपडेट है सिद्धू मूसेवाला केस में। फेक पासपोर्ट केस में सचिन को पकड़ा गया है। गौरव, ये भी मतलब ये है कि जांच तेजी से चल रही है और उसमें ये सारे डेवलपमेंट्स निकलकर सामने बिल्कुल। तो अभी इस पूरे मामले में 20 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को शुरू से कवर किया और हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दी है। जितेंद्र शर्मा और मोहित मल्होत्रा को आप देख रहे हैं। पहले जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, कितनी बड़ी गिरफ्तारी है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि सचिन मूसेवाला हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कैसे देखें इसको और यह शख्स कितना अहम है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए तो पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है इस मूसेवाला केस के अंदर। सचिन बिश्नोई यानी कि सचिन थापन के ऊपर आरोप था, उसने इस बात को कबूल भी किया था कि पूरे हत्याकांड की जो साजिश थी वो उसने ही रची थी और उसको एग्जीक्यूट कराया था उन 7 शार्प शूटर्स के जरिए। फिलहाल इसको डिटेन कर लिया गया है। ये अजरबैजान के वागो जगह है जहां पर ये पिछले कुछ महीनों से ठहरा हुआ था, यानी कि कत्ल के तुरंत बाद ये दुबई के रास्ते अजरबैजान वहां पर शिफ्ट हो गया था और उसके बाद से लगातार वागो में बना हुआ था। इधर पंजाब पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि लगातार इसका जो फर्जी पासपोर्ट इसने बनवाया था उसकी जानकारी पंजाब पुलिस के पास मौजूद थी और उसी फर्जी पासपोर्ट के जरिए इसको लगातार ट्रैक भी किया जा रहा था और इस बात की जानकारी लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे शेयर भी की जा रही थी। अब फिलहाल जब इसकी डिटेंशन की बात सामने आई है तो लगातार अब आगे क्या होगा इसको लेकर मोहित के पास चलते हैं। मोहित, तो क्या पंजाब पुलिस अब क्या अजरबैजान जाएगी, कैसे इसको लाया जाएगा इंडिया, क्या जानकारी दी जा रही है? देखिए, पंजाब पुलिस इस वक्त गृह मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके साथ संपर्क में है और इसको लाया जा सके, क्योंकि इस पूरे मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो मानसा कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और उसमें कोर्ट को बताया गया है कि कुछ आरोपी हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं और उनको पकड़ा जाना बाकी है। ऐसे में सचिन बिश्नोई काफ़ी एक अहम कड़ी है। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और अगर दोनों को बिठाकर पूरी पूछताछ की जाएगी तो काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ सकता है। तो केंद्र सरकार की मदद ले रही है पंजाब पुलिस कि जो सचिन बिश्नोई को कुछ भी करके भारत में लाया जा सके और पंजाब पुलिस को उसकी कस्टडी मिले। इसके लिए केंद्र सरकार को ही अजरबैजान की जो सरकार है उससे बातचीत करनी होगी और उसके बाद ही उसको भारत में लाया जा सकता है।
है।